दोस्तों, क्या हुआ जब एक शख्स ने काला जादू करके दुबई इस्लामिक बैंक से करोड़ों रुपए लूट लिए थे और किस तरह सऊदीया के किंग सलमान के एक मुलाजम ने उन्हीं के महल से शाही जेवरात चोरी कर लिए। प्लस कैसे रॉबर्स ने एआई और चैट जीपीटी की मदद से दुबई के बैंक को लूट लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई और सऊदीया में होने वाली सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगस्त 1995 में यूएई के दुबई इस्लामिक बैंक में एक अफ्रीकन कस्टमर एंटर हुआ। इसका नाम बबानी सिसिस्को था। इसने रिसेप्शन पर आकर बताया कि ये कार खरीदने के लिए लोन अप्लाई करना चाहता है। स्टाफ ने इसे मैनेजर के रूम में भेज दिया और इसने मैनेजर, जिसका नाम अयूब था, इसे सारी बात बताकर लोन देने के लिए राजी कर लिया। बैंक के अंदर तो एक दिन में दर्जनों लोग लोन लेने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक मैनेजर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये शख्स आगे जो करने वाला था, इसका किसी को वहम गुमान भी नहीं था। सिसिस्को ने मैनेजर अयूब के साथ काफी देर गपशप लगाई और जब वहां से निकलने लगा तो इसने अयूब को अपने घर पर डिनर की दावत दे दी। इसका बिहेवियर इतना इंप्रेसिव था कि अयूब इसे ना ही नहीं कर सका और इसके घर डिनर पर चला गया। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो सिसिस्को ने अयूब को बताया कि इसके पास एक ऐसा जादू है जिससे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। इस शातिर इंसान ने बैंक मैनेजर को इस हद तक कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वो दूसरी ही मुलाकात में इसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया ताकि वो इसे दोगुना कर दे। वैसे तो ये बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है और कोई भी इंशाउर वाला इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अयूब पर कोई ऐसा काला जादू छाया हुआ था कि वो जो भी सिसिस्को कहता था उसे सच मान लेता था। नेक्स्ट डे अयूब सिसिस्को के बताए हुए वक्त पर रकम से भरा हुआ बैग लेकर इसके घर पर पहुंच गया। बैंक मैनेजर के पास 1 लाख दरम थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिसिस्को ने वाकई में अपनी जादू की ताकत से इस रकम को डबल कर दिया और 2 लाख दरम बना दिए। इसके बाद सिसिस्को और वो बैंक मैनेजर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अयूब ने सिसिस्को से करोड़ों दरम डबल करवाने शुरू कर दिए। इवन इन्होंने अपने बैंक में सिसिस्को के लिए एक स्पेशल अकाउंट बना लिया जिसके अंदर वो बैंक का अपना पैसा ट्रांसफर करते और वो डबल करके इन्हें वापस कर देता। अयूब बैंक के पैसे बैंक में वापस रख देता और जादू के जरिए आने वाली रकम को खुद रख लेता था। कुछ अरसे ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सिसिस्को ने अयूब से कहा कि वो किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, लेकिन वो इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहें। जैसे ही वो वापस आएगा वो इस सारी रकम को डबल कर देगा। सिसिस्को ने इस बैंक मैनेजर पर ऐसे काबू पा लिया था कि इसका उससे राब्ता भी नहीं था। फिर भी बैंक मैनेजर मुसलसल इसके अकाउंट में पैसे भेजता ही रहता था। यहाँ तक कि इन्होंने बैंक के फंड से 242 मिलियन डॉलर की ह्यूज अमाउंट बगैर किसी को बताए सिसिस्को के अकाउंट में डाल दी थी। सिसिस्को, जो कि बज़ाहिर बिजी होने का नाटक कर रहा था, वो असल में अयूब को झांसा देकर भाग चुका था। इसने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी रकम अपने यूएसए, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर ली और खुद वहां से गायब हो गया। हैरानगी की बात यह थी कि बैंक मैनेजर की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब अयूब ने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इसका नंबर ही बंद था। इन्होंने दुबई के अंदर मौजूद सिसिस्को के घर जाकर देखा तो वो भी बंद था। आखिरकार जब सिसिस्को का कुछ भी पता नहीं चला तो अयूब को पुलिस के सामने सारी बात कन्फेस करनी पड़ी। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो अयूब का बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल था। बाद में पता चला कि ये बंदा एक जादूगर था और इसके पास काला इल्म था। इसने ना सिर्फ अयूब के पैसे बल्कि अयूब पर भी जादू किया हुआ था, जिसकी वजह से इसे लगता था कि इसके पैसे डबल हो चुके हैं। इस बंदे ने काले जादू की मदद से दुबई इस्लामिक बैंक से 242 मिलियन डॉलर चोरी कर लिए और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। इससे अनयूजुअल बैंक रॉबरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, 1989 में सऊदी अरब के अंदर एक प्रिंस रहते थे जिनका नाम फैसल बिन फहद था। फैसल बिन फहद सऊदी किंग के बेटे थे और वो रियाज में रहते थे। हर शहजादे की तरह शहजादा फैसल के पास भी अरबों रुपए की मालियत के डायमंड्स और दूसरी ज्वेलरीज मौजूद थी। इनके महल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम कराई तेकामोंग था। तेकामोंग को खास तौर पर सऊदी प्रिंस की खिदमत और देखभाल का काम दिया गया था। इसका ताल्लुक थाईलैंड से था और ये शहजादे के कपड़ों से लेकर खाने पीने और सैर तफरी हर चीज को मैनेज करता था। ये शख्स 10 साल से इस महल में काम कर रहा था, इसीलिए इसे महल की छोटी से छोटी चीज का भी पता होता था। अक्टूबर 1989 में रॉयल फैमिली ने वेकेशंस पर यूरोप जाने का प्लान बनाया जिसमें शहजादे फैसल भी शामिल थे। जब ये लोग ट्रिप पर निकल गए तो इस नौकर के दिल में लालच पैदा हो गया। इसने सोचा
कि क्यों ना वो रॉयल फैमिली के कीमती जेवरात चोरी कर ले और अपनी बाकी जिंदगी थाईलैंड में सुकून से गुजारेगा। सो इसने चोरी करने का पूरा प्लान बनाया। ये सफाई करने के बहाने बारी बारी महल के सारे कमरों में गया और अलमारी से सोना, चांदी और कीमती जेवरात उठाकर वैक्यूम क्लीनर की ट्रैश बास्केट में डाल दिए। इसके बाद ये गार्ड से ये कहकर वैक्यूम को लेकर बाहर चला गया कि वैक्यूम खराब हो चुकी है और वो इसे फेंकने वाला है। इसकी मदद से ये जेवरात को महल से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। इसके बाद ये सीधा सऊदीया की एक कार्गो कंपनी में गया और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी से भरी हुई इस वैक्यूम के साथ कुछ और सामान मिलाकर ये सामान थाईलैंड में कार्गो भेज दिया। जब तक टेकामोंग का सामान थाईलैंड पहुंचा, वो खुद भी छुट्टी का बहाना बनाकर अपने मुल्क छुट्टी लेने के लिए आ गया और कार्गो रिसीव कर लिया। अब टेकामोंग के लिए सबसे बड़ा मसला ये जेवरात बेचने का था, क्योंकि इन्हें देखकर साफ पता चलता था कि ये किसी रॉयल फैमिली के हैं। खैर, इसने जैसे तैसे करके ये सारा जेवर बेच दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शातिर शख्स ने रॉयल फैमिली का 90 किलो से भी ज्यादा सोना चोरी कर लिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और ये मक्खन की तरह उस मुल्क से बाहर भी निकल आया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस वाकये के बाद पिछले 35 सालों से सऊदीया की गवर्नमेंट थाईलैंड की गवर्नमेंट से नाराज है, क्योंकि इन जेवरात को थाईलैंड के अंदर कोई भी रिकवर नहीं कर सका और आज भी सऊदीया की गवर्नमेंट थाईलैंड को नापसंद करती है। दोस्तों, अब जिस बैंक हाइस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे दुनिया की सबसे यूनिक और मॉडर्न बैंक रॉबरीज में से एक माना जाता है। सन 2020 में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा था, तो हांगकांग के सेंट्रल बैंक के मैनेजर को दुबई के एक बैंक मैनेजर की कॉल रिसीव हुई। दुबई के बैंक मैनेजर ने इन्हें बताया कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए इन्हें $35 मिलियन फंड की जरूरत है। ये दोनों मैनेजर्स क्योंकि एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए इन्होंने मजीद इन्वेस्टिगेशन किए बगैर रकम ट्रांसफर कर दी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब दोनों मैनेजर्स का आपस में कांटेक्ट हुआ, तो पता चला कि असल में दुबई के मैनेजर ने तो ऐसी कोई कॉल नहीं की और ना ही पैसों की डिमांड की थी। असल में बात ये थी कि ना तो मैनेजर रियल था और ना ही बैंक अकाउंट जिसमें $35 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि जिस नंबर से हांगकांग के मैनेजर को कॉल रिसीव हुई थी, वो भी दुबई बैंक के मैनेजर का ही था और बात करने वाले शख्स की आवाज भी बिल्कुल सेम थी। खैर, दुबई अथॉरिटीज के सामने अब दो ही बातें थी, या तो इनका बैंक मैनेजर झूठ बोल रहा था और इसने हांगकांग से पैसे मंगवाकर हड़प लिए थे, या फिर ये कोई बहुत बड़ा स्कैम था। खैर, दुबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और जब नतीजा सामने आया तो इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब तमाम एविडेंस इकट्ठे किए गए तो पता चला कि असल में ये एक फेक कॉल थी, जिसे एआई की मदद से डीप फेक वॉइस एडिटिंग की मदद से बनाया गया था और इसके जरिए रॉबर्स ने $35 मिलियन की रकम चोरी कर ली थी। असल में हैकर्स ने एक एआई टूल की मदद से एक डीप फेक वॉइस बनाई थी, जो कि बिल्कुल दुबई के बैंक मैनेजर से मैच करती थी। इवन इस डीप फेक एआई टूल की मदद से वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती थी, जिसे हांगकांग के मैनेजर को दुबई का मैनेजर ही नजर आता था। ये सब कुछ इतना रियल था कि अगले बंदे को गुमान तक नहीं हुआ कि ये वीडियो कॉल फेक है। वेल, इस जीनियस रॉबरी में कोई एक शख्स इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि रिसोर्सेज से पता चला कि ये रॉबर्स का पूरा एक ग्रुप था। इन्होंने बकायदा प्लानिंग के तहत पहले फेक अकाउंट बनाया और इवन इसके अंदर दुबई बैंक मैनेजर के फेक फिंगरप्रिंट्स भी ऐड किए थे। फिर इसके बाद दुबई बैंक के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया ताकि हांगकांग कॉल की जा सके और आखिर में वीडियो क्लोनिंग के जरिए हांगकांग के बैंक मैनेजर को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट लिए। मजे की बात यह है कि इन चोरों ने इतनी चालाकी से रॉबरी की थी कि इस वजह से इन्हें ढूंढा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ना तो इनकी शक्ल किसी को पता थी, ना आवाज, और इवन इन्होंने अपनी लोकेशन तक जाहिर नहीं होने दी कि ये दुनिया के किस कोने में बैठकर चोरी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, इसे दुनिया की सबसे जीनियस रॉबरी कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।